सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। शाहजहांपुर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 15 से ज्यादा नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। यही नहीं, इसी घटना को स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक पद पर तैनात मोहम्मद अली नाम के टीचर ने अंजाम दिया है। इसके अलावा उसके इस कृत्य को छिपाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य और अध्यापिका शाजिया पर भी उसकी मदद करने का आरोप है, जबकि विद्यालय की एक अन्य अध्यापिका ने इस बात को छात्राओं के परिजनों को बताया। इसके बाद ग्राम प्रधान लालता प्रसाद की तहरीर पर अनुदेशक, प्रधानाचार्य और अध्यापिका के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनुदेशक की सेवा समाप्त करने के साथ साथ प्रिंसिपल और अध्यापिका को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र के रायखुर्द गांव में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में संविदा पर तैनात कंप्यूटर अनुदेशक मोहम्मद अली विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ किया करता था। आरोप है कि उक्त घटना की जानकारी विद्यालय के प्राचार्य अनिल और अध्यापिका शाजिया को भी दी गई थी, लेकिन एक अन्य अध्यापिका नीरज पिछले कुछ समय से इसका विरोध करती रही, लेकिन उसकी एक न चली। किसी तरह नीरज ने यह बात छात्राओं के परिजनों को बताई। इसके बाद जानकारी होने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमार गौरव ने मौके पर जाकर विद्यालय का निरीक्षण किया और घटना की जानकारी ली। तो वहीं ग्राम प्रधान लालता प्रसाद की ओर से पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी अनुदेशक मोहम्मद अली, प्रधानाचार्य अनिल सहित अध्यापिका शाजिया के विरुद्ध धारा 354, 352, 120 बी पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 15 नाबालिग छात्राओं को मेडिकल के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा। शाहजहांपुर से सत्यमेव न्यूज के लिए अंकित शर्मा की विशेष रिपोर्ट। प्रकरण थाना तिलहर के रायखुर्द में जूनियर हाई स्कूल के संबंध में है। सूचना मिलती है कि जूनियर हाई स्कूल में कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर तैनात एक शिक्षक के द्वारा उसी स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई। उक्त घटना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उपरोक्त प्रकरण की जांच चल रही है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। टीचर पे, स्कूल के टीचर पे छेड़छाड़ और करने का आरोप लगाया है और मानसिक तरीके से परेशान करने का क्या मामला है, क्या कार्रवाई? मामला ये है कि ददरौल ब्लॉक में रायपुर खुर्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। वहाँ पर कल ये मामला जो है संज्ञान में आया और मैं घटनास्थल पर जो वहाँ पे विद्यालय है वहाँ पर गया था। तो ग्रामवासी बहुत आक्रोशित थे। उनका ये कहना था कि एक कंप्यूटर अनुदेशक मोहम्मद अली हैं, वो जो है अभद्रता कर रहे थे बच्चियों के साथ, और उसमें जो वहाँ के इंचार्ज अनिल कुमार थे वो उस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे। उसमें साजिया जो वहाँ की अध्यापिका थी, असिस्टेंट टीचर, उनकी मदद कर रही थी। तो इसमें जो है इन तीनों लोगों के खिलाफ FIR हुआ है। इस मामले में जो FIR हुआ है संगत धाराओं के तहत। इसके अलावा जो विभागीय कार्यवाही है उसमें दो जो वहाँ पे इंचार्ज हैं अनिल कुमार और साजिया, इनको सस्पेंड कर दिया गया तत्काल प्रभाव से और विभागीय जांच समिति बन गई है। इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी दोषी साबित होने पर। इसके अलावा जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं उनकी सेवा समाप्ति के लिए जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब ये जांच हो रही है कि कितने दिन से ये मामला हो रहा है। जैसे जांच रिपोर्ट आती है तो इसका संज्ञान लिया जाएगा और ये भी संज्ञान में लिया जाएगा कि जो अध्यापक हैं उन्होंने क्यों उच्चाधिकारियों को सूचित नहीं किया। अगर ऐसा मामला आ रहा था तो ऐसे अध्यापकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि इन्होंने जो है मामले को दबाने का प्रयास जिन भी लोगों ने किया उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं नीरज सागर हूँ, जिला बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक हूँ, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायपुर, जिला शाहजहांपुर में। मेरे विद्यालय में 8 तारीख से लगातार कुछ बच्चों का लैंगिक शोषण और मानसिक शोषण किया जा रहा है। मैं स्कूल में सहायक अध्यापिका हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे 9 तारीख को इस बात से अवगत कराया। मैंने अपने प्रधान अध्यापक को इस बात से अवगत कराया। उसके बाद पूरे जितना और स्टाफ है उनको भी बताया। तो उन्होंने कहा कि जो है, मैंने कहा सर ये जो मोहम्मद अली हमारे यहाँ टीचर है इसने बच्चियों के साथ ऐसा किया है। मैंने प्रधानाध्यापक के सामने, पूरे स्टाफ के सामने उस बच्ची को वो करा कि इन लोगों से बात करो, क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ है। उस मोहम्मद अली ने उस हमारी बच्ची के साथ पहले गले में हाथ डाल के उसे झूला झुलाता रहा। उसके बाद उससे बोला कि स्कूल नहीं आती हो, तो बोले कि अरे सर जी हमको छोड़ दीजिए। बोले नहीं, और साथ में बच्चे भी पढ़ रहे थे तो बच्चे देखने लगे। तो बच्चों से बोला कि जो मैंने काम दिया है वो काम करो। और लड़की, एक हाथ उसने लड़की के गले में डाल लिया और एक हाथ से उसकी जंघा पे सहलाता रहा। और जंघा पे सहलाते सहलाते उसने
फीमेल मेन पार्ट को टच किया। बच्ची बहुत सहमी हुई थी, भागने की कोशिश कर रही थी, बच्चे उसको लगातार देख रहे थे, तो वो बच्चों को बार बार डांट देता था। लेकिन जब उसने वो करती रही, बच्ची इतनी विवश हो गई कि सर मुझे पानी पीने जाना है, उसने पैर की कोकड़ियां बना के लड़की के पैरों में डाल दी, और जहाँ बच्चे बेंच पे बैठते थे उसी बेंच पे उसका लैंगिक शोषण करता था, अपनी सीट कुर्सी छोड़ के। जब बच्ची के उसने जब मेन फीमेल पार्ट को जब उसने बहुत कस के नोचा है, तब वो लड़की चिल्ला उठी और वो उसकी पकड़ से निकल गई। तब उसके सब बच्चों को भागती हुई आई और तब उसने हम लोगों को इससे अवगत कराया। लेकिन प्रधान अध्यापक अनिल कुमार ने इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की। मेरी चुनाव ड्यूटी 10-11 में मैंने चुनाव ड्यूटी की, उन्होंने 10-11 में मेरे पीछे भी मुझसे ये कहा गया कि मैडम जी हम पीछे ये कार्यवाही कर देंगे, आप जाओ चुनाव ड्यूटी करिए। ये जो आरोपी है वो कौन है, क्या करता है? ये 8 तारीख की घटना है। 8 कहाँ है? इससे पहले वैसा नहीं, 2021 से हो रहा है। नहीं हो तो रहा है, लेकिन हमें जो पता है तो ये हमें पता है करीब 45 को हुई, 11 को हमें 11 वाली 10 वाली रात में पता लगा। किसी ने हमें फोन किया, बच्चियों के माता पिता ने, हाँ माता पिता ने हम शिकायत करी 10-11 बजे कि एक बात भूलो प्रधान जी देखो, तो हमने कल देखेंगे। तो कल हमारे वहाँ पर जो टीचर हैं अनिल पाठक, उनसे हमने कहने का मौका नहीं मिला। जब स्कूल खुला तो हम गए तो इकट्ठा हो गए, नहीं तो फिर हमने जब गए तो मारपीट हुई, उनको पकड़ा, उनसे जब पूछताछ हुई मारपीट हुई। फिर बाद में पुलिस से शिकायत करी हमने, पुलिस भी गई। उसके बाद हमने मंत्री जी को भी शिकायत करी, सुरेश कुमार खन्ना, हाँ तो वो उन्होंने मदद की। हमारा गांव उसी उनके विधानसभा में है। क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी हमने कहता हूँ, पुलिस भेजता हूँ, ये कार्रवाई की जाएगी। पुलिस उसे पकड़ लिया? हाँ वो उसको ले आए, पुलिस ले आई, वो थाने में बंद है, उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैम ये बताइए क्या मामला है? ये बच्चियां जो हैं 13 बच्चियां, तो क्या मामला है? सर ये मामला बिल्कुल सच्चाई पे आधारित है। इनके संग वास्तव में लैंगिक और इनका मानसिक उत्पीड़न दोनों ही किए गए हैं। बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न करने के पश्चात मोहम्मद अली से लैंगिक उत्पीड़न कराया जा रहा था। शाजिया खान इनका मानसिक उत्पीड़न कर रही थी कि अपने घर वालों को नहीं बताना है। लेकिन मैं बच्चों को इतना प्रेम से पढ़ाती हूँ कि मेरे बच्चों ने अपनी माँ से ज़्यादा मुझे अपनी माँ समझा और अपनी पूरी बात बताई, क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं कि यौन उत्पीड़न आपको बर्दाश्त नहीं करना है। तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया, मैंने अपने प्रधान अध्यापक को बताया, उन्होंने कोई भी इस पर एक्शन नहीं किया। और जो हमारे यौन करता है, यौन उत्पीड़न करता, उनका पूरा साथ देते रहे और बड़ी हिम्मत करके अभिभावकों की मदद से, हमारे ग्राम मुखिया श्री रामपाल प्रधान जी की मदद से आज मैं न्याय की गुहार लगा रही हूँ और अपने बच्चों को इंसाफ पाने के लिए अग्रसर हूँ। और जब तक चाहे मेरी जान चली जाए, मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, लेकिन अगर मेरी बच्चों को इंसाफ नहीं मिला, मैं लखनऊ तक जाऊँगी, योगी तक जाऊँगी मैं सीधे। मुझे इंसाफ हर हालत में चाहिए, क्योंकि लव है जिहाद चलाया जा रहा था मेरे स्कूल में। मैम ये बताइए, और प्रधान अध्यापक ने कुछ भी कोशिश नहीं। मैम ये बताइए, इतनी बच्चियां 13 बच्चियां ये एक ही स्कूल की हैं? एक ही स्कूल की हैं, एक ही क्लास की हैं, अलग अलग? हाँ, अलग अलग क्लास की हैं। तो ये क्या करता था ये, मतलब ये बच्चों के हमारे प्राइवेट पार्ट्स को, क्या नाम था उसका? मोहम्मद अली। ठीक। प्राइवेट पार्ट्स को टच करता था, उन्हें नोचता था, उन्हें खसोटता था, बहुत बुरा करता था। बच्चियों ने बड़ी हिम्मत करके बताया। अच्छा, बच्चियों ने पहले तो बताया नहीं होगा, फिर घर पे बताया क्या? फिर हाँ, जब मैंने कहा कि बेटा अपने घर वालों से मदद लो, तब मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, तब हमारी जो अभिभावक हैं ये भी। इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।